नमस्कार दोस्तों प्रतीक यादव का निधन हो चुका था। ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी। अपर्णा यादव असम में थीं। असम से वो निकली और दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास वो लखनऊ पहुंचती हैं। उसके बाद प्रतीक का पार्थिव शरीर अपर्णा यादव के घर पर रखा जाता है। लोगों की भीड़ लग जाती है। तमाम लोग प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, अपर्णा यादव से मिलने के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ एक तस्वीर सामने आती है, चुपचाप, गुमसुम, मायूस, उदास, परेशान डिंपल यादव। डिंपल यादव एक कुर्सी पर बैठी रहती हैं और वो अपर्णा यादव को, अपनी देवरानी अपर्णा यादव को निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं। देवरानी टूट चुकी थी क्योंकि पति को खो दिया था। जेठानी सहारा बनी थी, बगल में बैठी रही। कोई बहुत बातचीत नहीं, लेकिन हाँ, इस दर्द के मौके पर, इस तकलीफ के मौके पर डिंपल यादव, जो खुद परेशान थी, जिन्होंने अपने देवर को खोया था, परिवार का एक सदस्य चला गया था, वो अपर्णा यादव को निहार रही थी, देख रही थी कि अपर्णा यादव, देवरानी और जेठानी का रिश्ता दोस्तों बड़ी बहन और छोटी बहन जैसा होता है। और डिंपल यादव ने हमेशा इस भूमिका का ख्याल रखा है। अपर्णा यादव को बहू बनाकर डिंपल यादव घर में लाई, स्वागत किया अपर्णा का। जब अपर्णा चुनाव लड़ी तो डिंपल ने उनके लिए प्रचार किया। अपर्णा खुद कई बार बताती हैं कि भाभी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम भाभी से अक्सर मिलते हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं, बातें होती हैं। लेकिन आज का दिन बड़ा भारी था दोस्तों, क्योंकि प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं थे और डिंपल यादव इस दर्द को देख रही थी कि उनकी देवरानी अपर्णा परेशान है। अपर्णा यादव जब प्रतीक के शव को, प्रतीक के पार्थिव शरीर को आखिरी बार निहार रही हैं जमीन पर बैठकर, तो डिंपल यादव अपने आंसू नहीं रोक पाए दोस्तों। उनकी आंखों से आंसू निकल गए और वो अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती हुई नजर आई। जब शाम में प्रतीक का पार्थिव शरीर घर पर रखा था और अपर्णा बेसुध थी, अपर्णा अपनी बेटियों को संभाल रही थी, अपर्णा ने अपने आंसू रोक रखे थे, तब डिंपल भी खामोश थी, डिंपल भी मायूस थी, डिंपल भी परेशान थी। अखिलेश यादव खुद परेशान थे। अखिलेश यादव देर तक बैठे रहे, लोगों से मिलते रहे, जिसने जो पूछा वो बताते रहे, लेकिन चेहरा उदासी की कहानी को बयां कर रहा था। होता है परिवारों में विद्रोह दोस्तों, हो जाते हैं मतभेद, हो जाते हैं झगड़े, हो जाता है बिखराव, हो जाता है अलगाव, लेकिन भावनाओं का अलगाव नहीं होता दोस्तों, रिश्ते नहीं टूटते हैं। अगर अखिलेश ने बड़े भाई की भूमिकाएं निभाई हैं तो डिंपल यादव ने भी बड़ी भाभी की, बड़ी बहन की भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं रखी। वो चुपचाप अपर्णा के बगल में बैठी रहीं, अपर्णा को देखती रहीं, अपर्णा की बेटियों को देखती रहीं। डिंपल खुद 3 बच्चों की मां है, वो समझ सकती हैं कि दोनों बेटियों को क्या तकलीफ हो रही होगी, अपर्णा को क्या तकलीफ है। लेकिन ये मौका ऐसा है, हजारों कैमरे लगे हुए हैं, हजारों लोगों की भीड़ है, लोगों के मन में अलग अलग तरीके के सवाल हैं, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे में डिंपल यादव खामोश बैठी थी। जाहिर सी बात है कि जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी, डिंपल यादव अपर्णा से मिलने जाएंगी, अखिलेश यादव मिलने जाएंगे, ये परिवार है। शिवपाल यादव भी वहां मौजूद थे, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, पूरा परिवार जुटा हुआ था, क्योंकि इससे बड़ी तकलीफ कोई और नहीं हो सकती कि परिवार का एक लड़का चला गया। आदित्य यादव कंधा दे रहे थे प्रतीक यादव के शरीर को, पार्थिव शरीर को। अखिलेश यादव ने जब लकड़ी रखी, जब हाथ जोड़े, आप सोचिए उस पल के बारे में कि अखिलेश यादव कितना परेशान हुए होंगे। अखिलेश यादव को ये बात कितना परेशान कर रही होगी जब वो प्रतीक यादव की बेटी के बगल में बैठे उससे बात कर रहे थे, उसको चॉकलेट खिला रहे थे, उसको पानी पिला रहे थे, उससे बात कर रहे थे। ये कितना मुश्किल वक्त होगा दोस्तों। और आज दिखा कि किस तरह एक जेठानी एक देवरानी का सहारा बनी, उसके दर्द में, उसकी तकलीफ में, उसकी परेशानी में उसके साथ खड़ी रही। ये डिंपल और अपर्णा की तस्वीर ने बताया दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस तस्वीर के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।